Good morning, students. Today we are going to start with English literature subject of class 2. As you all know that we have done half of the back exercise of chapter number 1 in the previous video. In this video we are going to start the rest of the back exercise of chapter number 1. So let's start with page number 4. Grammar guide. Students, first of all, you have to remember this thing. Grammar guide part will come in English 1 paper. ग्रामर गाइड के नीचे दिए गए जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे पार्ट्स इंग्लिश 1 के पेपर में आएंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है. नाउ नेक्स्ट ए पार्ट, सेंटेंसेस. अब सेंटेंसेस क्या होते हैं? लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल सी सेंटेंसेस क्या होते हैं. A sentence is a group of words that gives a complete meaning. Sentence एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जब हम एक लाइन में लिखते हैं और वो एक प्रॉपर मीनिंग देता है, मीन्स इनका उसका कोई मीनिंग निकल रहा है, तो वो सेंटेंस होता है. ठीक है, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग ऑल्सो दैट सेंटेंस ऑलवेज बिगिन्स विद द कैपिटल लेटर. जब भी हम कोई भी सेंटेंस लिखते हैं तो वो हमेशा कैपिटल लेटर के साथ ही स्टार्ट होता है. सो here's the example. I have written few of the words, that's can, run, he. अब ये 3 वर्ड्स मैंने यहाँ लाइन में लिखे हुए हैं, तो आप देख सकते हैं हमने जब इन वर्ड्स को एक लाइन में लिखा तो इनका प्रॉपर मीनिंग नहीं बन रहा, इसका कोई भी मीनिंग नहीं निकल रहा. When we try to rearrange these words and write down again in one line, it makes a complete sense. It gives a complete meaning. ये हमें एक प्रॉपर मीनिंग भी दे रहा है. See, he. अब मैंने आपको बताया है कि सेंटेंस जो है वो हमेशा कैपिटल लेटर के साथ स्टार्ट होता है, तो यू हैव टू सी दिस थिंग. फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल. He can रन, वो भाग सकता है, फुल स्टॉप. तो आपने देखा ये 3 जो लेटर्स हैं जब हमने यहाँ पे लिखे तो इनका एक मीनिंग नहीं बन रहा था. जब हमने इनको रीअरेंज करके लिखा तो ये एक प्रॉपर सेंटेंस बन गया. लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल. फ्रेंड माय राहुल इज बेस्ट. अब ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, लेकिन ये ऐसे ही लिखे हुए हैं सीधे, इनका कोई भी मीनिंग नहीं निकल रहा. जब हमने इन वर्ड्स को रीअरेंज किया तो ये बन गया. अब ये देखो, अब आप राहुल को इसलिए पहले लिख रहे हो क्योंकि यहाँ पे बेस्ट फ्रेंड की बात की गई है, तो डेफिनेटली पहले नाम आ जाएगा कि राहुल जो है वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है. राहुल का आर कैपिटल आएगा बिकॉज इट इज़ अ स्टार्टिंग बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस. राहुल इज़ माई बेस्ट फ्रेंड. सिमिलरली वन मोर एग्जाम्पल. यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है, वो भी देख लेते हैं. अ मिस्टर कपूर इज़ डेंटिस्ट. तो लेट्स सी, रीअरेंज करने के बाद ये क्या बन जाता है? मिस्टर कपूर. Now students, you have to remember this thing that यहाँ पे जो फर्स्ट लेटर है वो तो हमने कैपिटल डाला ही है, लेकिन ये एक स्पेशल है, नेम है किसी का, तो हमने इसका लेटर भी कैपिटल डाला है. मिस्टर कपूर इज़ अ डेंटिस्ट. तो ये 3 एग्जाम्पल हैं. सो स्टूडेंट्स, what you have to remember about sentence that it always begins with the capital letter. Now let's do with A part. What we have to do in this part? Look at the group of words. Underline only those groups that have a complete meaning. हमने उन्हीं ग्रुप्स को अंडरलाइन करना है जिनका एक प्रॉपर मीनिंग निकल रहा है. जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल्स में बताया है वैसे ही. फर्स्ट, सी सॉ गीता. यहाँ पे कोई भी मीनिंग नहीं निकल रहा, तो इसलिए हम इसको अंडरलाइन नहीं करेंगे. सेकंड है द प्लेग्राउंड इज़ बिग.
एज यू कैन सी ये एक प्रॉपर मीनिंग दे रहा है कि प्लेग्राउंड बहुत बड़ी है, तो वी आर गोइंग टू अंडरलाइन दिस सेंटेंस। थर्ड वन, दे आर ऑल नेबर्स, वो सारे पड़ोसी हैं। नेबर्स होता है पड़ोसी, तो this we are going to underline because it gives a complete meaning. Last one, Vishal and Zubair like. As you can see, this is not giving any kind of sense and meaning, so we are not going to underline this sentence. Okay students, now let's move to page number 5, B part. First of all, let's read about this paragraph. Capital letters, full stop and question marks. You have already learnt that a sentence always begins with a capital letter. जैसे कि हमने अभी देखा कि सेंटेंस जो है वो हमेशा कैपिटल लेटर के साथ ही स्टार्ट होता है। The नैयर फैमिली लिव्स इन चेन्नई। यहाँ पे आप देख रहे हो कि नैयर फैमिली जो वो कहाँ पे रहती है, चेन्नई में। तो ये लाइन क्या हमें बता रही है? ये हमें कोई इन्फॉर्मेशन दे रही है, मीन्स हमें कोई चीज़ बता रही है किसी के बारे में। किसके बारे में? नैयर फैमिली के बारे में। दिस सेंटेंस गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द नैयर फैमिली। ये नैयर फैमिली के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है। इट इज़ अ स्टेटमेंट, तो इसको हम क्या बोलेंगे? स्टेटमेंट। जो भी लाइन हमें किसी के बारे में इंफॉर्मेशन देती है वो स्टेटमेंट होती है। And students, you have to remember this thing that statements always end with a full stop. जो भी statements होती हैं वो हमेशा full stop के साथ ही end होती हैं, ठीक है? Now read this sentence. Where are the children? Students, as you can see there is a sign of question mark. Question mark का sign है, तो इसमें मैंने आपसे कुछ पूछा है कि बच्चे कहाँ पे हैं। सो दिस सेंटेंस आस्क समथिंग। जिस सेंटेंस में कुछ पूछा गया हो वो क्वेश्चन होता है और उसके एंड में हमेशा क्वेश्चन मार्क आता है। सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग। क्वेश्चन जहाँ पे होता है वहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा, स्टेटमेंट के पीछे फुल स्टॉप आएगा और सेंटेंस जो है वो हमेशा कैपिटल लेटर के साथ ही स्टार्ट होता है और उसके पीछे भी फुल स्टॉप आएगा। नाउ लेट्स मूव टू दिस पार्ट। Students, there is a small changes in the heading. We have to cut this, color each circle green. Till green तक हमने कट करना है। उसके ऊपर लिखना है टिक, टिक फॉर अ स्टेटमेंट, एंड ये रेड वाला भी कट करके यहाँ लिख दो क्रॉस, क्रॉस फॉर अ क्वेश्चन। इसमें हमने क्या करना है? इसमें हमने 6 जो हैं स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। कुछ स्टेटमेंट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं। तो हमने क्या करना है, जो स्टेटमेंट है उसके आगे टिक कर देना है, जो हमें क्वेश्चन लग रहा है उसके आगे क्रॉस कर देना है। फर्स्ट है आर यू रेडी। अब आपने देखा यहाँ पे उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा तो ये क्रॉस हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी था तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। नेक्स्ट, आई एम रेडी, मैं रेडी हूँ, तो ये एक स्टेटमेंट है, सो वी हैव टू टिक दिस। विशाल एंड यश आर साइकिलिंग, वो दोनों विशाल और यश साइकिलिंग कर रहे हैं, सो दिस इज़ अ स्टेटमेंट, सो वी हैव टू टिक दिस। विल यू वेट फॉर मी, क्या आप मेरे लिए इंतज़ार करोगे? सो दिस इज़ द क्वेश्चन। एज यू कैन सी देयर इज़ अ साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क एट द एंड, सो वी हैव टू क्रॉस दिस। द सन इज़ हॉट, सो दिस इज़ अ स्टेटमेंट, वी हैव टू टेक दिस। व्हाट इज़ द टाइम, टाइम क्या हुआ है? तो ये क्वेश्चन मार्क वाला साइन देख रहे हो आप, तो ये एक क्वेश्चन है कि वो पूछ रहा है कि टाइम क्या हुआ है, तो यहाँ पे हम क्रॉस कर देंगे। आई होप दिस पार्ट इज़ क्लियर टू यू। सो लेट्स मूव टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। In this part, rearrange these groups of words to make sentences. Use capital letters, full stop and question mark correctly. यहाँ पे हमने जंबल वर्ड्स हमें दिए हुए हैं, इनको हमने रीअरेंज करके लिखना है और कैपिटल लेटर, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क का ध्यान रखना है कि कहाँ पे आने हैं और कहाँ पे नहीं आने हैं।
फर्स्ट इज़ वेयरिंग यश हिज न्यू शॉर्ट्स। अब बच्चों, जैसे आप देख सकते हो कि ये एक लाइन में ग्रुप ऑफ वर्ड्स उन्होंने लिखे हुए हैं, तो अगर हम इसको ऐसे ही लिख देंगे तो ये तो कोई मीनिंग नहीं देगा ना। तो जब हमने इसको रीअरेंज करने के बाद लिखा तो ये एक प्रॉपर मीनिंग दे रहा था। तो क्या बना? यश इज़ वेयरिंग हिज न्यू शॉर्ट्स। यश ने अपने नए शॉर्ट्स डाले हैं। एंड पे फुल स्टॉप। ऐसे ही सेकंड वाला हम करेंगे। स्मिथा आर स्केटिंग एंड हर फ्रेंड्स। अब यहाँ पे अगर हम इस लाइन को इसको पहले लिखेंगे या इसको पहले लिखेंगे सपोज, तो भी ये एक करेक्ट मीनिंग नहीं देगा। तो हमने कैसे लिखा है इसको देख लेते हैं। स्मिथा एंड हर फ्रेंड्स आर स्केटिंग। स्मिता और उसके दोस्त स्केटिंग कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू पुट फुल स्टॉप एट द एंड बिकॉज इट इज़ अ स्टेटमेंट। हेयर कैन यू मी। हेयर का मतलब होता है सुनना। तो ये देखो, अगर हम मी के साथ स्टार्ट करते हैं, सपोज करो अगर हम लिखेंगे मी हेयर कैन यू, तो भी ये एक करेक्ट मीनिंग नहीं देगा। तो हमने कैसे स्टार्ट किया है देख लेते हैं। कैन यू हियर मी। स्टूडेंट्स रिमेंबर, फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल एंड एज यू कैन सी दिस इज ए क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, सो वी हैव टू पुट क्वेश्चन मार्क हियर। एंड डी पार्ट, एंड फिनिश सैंडविच योर मिल्क। यहाँ पे भी एक स्टेटमेंट है, एक सेंटेंस प्रॉपर दिया हुआ है, लेकिन इसका कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए हुए हैं लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा। तो हम इसको रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज करने के बाद देखते हैं कि ये कैसा बन जाता है। फिनिश योर मिल्क एंड सैंडविच। पहले अपना मिल्क ख़त्म करो, फिर उसके बाद सैंडविच। अपना मिल्क और सैंडविच ख़त्म करो। फिनिश, एफ कैपिटल आएगा। रिमेंबर, फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल एंड एट द एंड यू हैव टू पुट फुल स्टॉप। द लास्ट वन, डू यू लीव व्हेन फॉर स्कूल। अब स्टूडेंट्स, अगर हम फॉर स्कूल, लीव, डू यू, व्हेन इस तरह से लिखते हैं तो भी ये करेक्ट नहीं माना जाएगा क्योंकि इसका प्रॉपर मीनिंग नहीं निकल रहा। तो ये करेक्ट करने के बाद हम देख लेते हैं कि क्या आंसर आता है। लेट्स रीअरेंज द वर्ड्स। व्हेन डू यू लीव फॉर स्कूल। First letter should be capital. As you can see, this is a question, so we have to put question mark here. तुम स्कूल के लिए कब जा रहे हो? ठीक है? I hope this part is clear to you all. That's all, students. Take care of yourself.